सबको जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय गौरी गोपाल। कैसे हैं आप? हर हर गंगे, हर हर गंगे। आप सभी भक्तजनों की चरण धूलि को ये दास अनिरुद्ध प्रणाम करता हुआ आप सभी के चरणों की रज की वंदना करते हुए चरण रज को अपने मस्तक पर धारण करते हुए दास अनिरुद्ध आज की कथा प्रारंभ करता है। जो लोग महातीर्थ कुंभ नहीं आए, कोई बात नहीं, जो नहीं आए, तो जो लोग इस कुंभ में आए हैं, आए हुए भक्तों का जो जो घर बैठे दर्शन कर लेगा, तो दर्शन उन भक्तों का कर लेने से जो कुंभ नहा कर आए हैं, तो उन्हें भी घर बैठे केवल दर्शन करने से उनको भी कुंभ दरस परस का पुण्य मिल जाएगा। हम तीर्थ नहीं जा पाते, कोई बात नहीं, जो तीर्थ जाते हैं हम उनका दर्शन कर लें। बात सही है? हम तीर्थ नहीं जा पा रहे हैं, जो गए हैं हम उनको प्रणाम करें, उनके प्रति श्रद्धा का भाव रखें। दासानुदासो भवितास्मि भूया, या तो भगवान के बन जाओ या तो भगवान के भक्त के बन जाओ, या तो भगवान की सेवा कर लो तो तुम्हारा उद्धार होगा, वरना भगवान की सेवा ना कर पाओ तो भगवान के भक्तों की सेवा कर लो। किसकी सेवा कर लो? या तो भगवान की या तो भगवान के भक्तों की। पर आप जितने लोग बैठे हैं आप सभी परम भक्त हैं और आप सभी भक्तों का दर्शन ये दास अनिरुद्ध करके कृतार्थ हो रहा है, पवित्र हो रहा है। आप सभी का दर्शन कल्याणकारी है। आप सभी भक्तों को बारंबार नमन, कोटि कोटि वंदन आप सभी को। कथा की गंगा में हमारे परीक्षित बनकर के श्री मान प्रसिद्ध नारायण दुबे जी, आपके पूज्य पिताजी श्री नाथ दुबे जी, श्री प्रसिद्ध नारायण दुबे जी की धर्म पत्नी श्रीमती गीता दुबे जी, ग्राम ककरा दुबावल दुर्वासा ऋषि की पावन धरती से आप हैं और आप परीक्षित बन करके अपने पूर्वजों का कल्याण कर रहे हैं भागवत सुन करके। माघ का महीना है। माघ के इस माह से जैसे आपने मकर संक्रांति मनाई, उस दिन से सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? सूर्य भगवान उत्तरायण। अभी सूर्य भगवान क्या चल रहे हैं? उत्तरायण। सूर्य उत्तरायण जब होते हैं तब सारे शुभ कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। यह देवताओं का दिन होता है। दीपावली के बाद जो बड़ी एकादशी आती है वह देव उठनी एकादशी कहलाती है। कौन सी एकादशी? देव उठनी का मतलब है कि देवताओं के 4 बज गए। देवताओं का दिन, हमारा जब 6 माह गुजरता है ना, तब देवताओं का एक दिन गुजरता है। हमारा जब 6 माह गुजरता है तो देवताओं की एक रात गुजरती है। जब हमारा 1 वर्ष गुजरता है तब देवताओं के 24 घंटे गुजरते हैं। बात सही है? तो देवताओं की रात होती है 6 महीने की, हमारे हिसाब से 6 महीना, उनकी तो 1 रात। तो अभी सूर्य जब दक्षिणायन होते हैं तो देवता सो जाते हैं। देव शयनी एकादशी आती है तो देवता शयन कर जाते हैं। फिर देव उठनी एकादशी आती है दीपावली के बाद कार्तिक में, तो देवता उठ जाते हैं। उठ जाना मतलब 4 बज गए ना, तो हम उठ जाते हैं 4 बजे, 4:30 बजे। तो देवताओं का भोर होता है 4 बजे सुबह। देवता उठ गए। अच्छा, उठ गए ना। अब जब देवता उठ गए तो नहाते धोते वो कहाँ नहाने आते हैं? संगम, यहीं प्रयाग। और जब प्रयाग आते हैं और उनका सूर्य भगवान का जल चढ़ाते का टाइम होता है, जब सुबह होती है
तब यहाँ पर मकर संक्रांति आ जाती है। और जब देवता आते हैं तो हम दुनिया वालों को भी पता लग जाता है देवता आए हैं, तो हम लोग भी संगम की तरफ भाग भाग के संगम में डुबकी लगाते हैं। उसी को कहते हैं माघ मेला। क्या कहते हैं? माघ मेला। यहाँ माघ मेला हर वर्ष लगता है। इतना बड़ा मेला जो आप देख रहे हैं ना, ये हर साल लगता है, थोड़ा इससे छोटा, लेकिन ये 12 साल में जो एक बार कुंभ आता है ये विशेष है। वरना ऐसा माघ स्नान तो यहाँ हर वर्ष होता, हर वर्ष माघ आता है, मकर संक्रांति। तो देवताओं का दिन अब से स्टार्ट हो गया। देवताओं का क्या हो गया? दिन, सुबह हो गई। तो देवताओं की जब सुबह होती है तो क्या क्या होता है? देवताओं की जब सुबह होती है तो इसी 6 माह में जब तक देवताओं का दिन रहता है, इन्हीं 6 माह में बेटियों के विवाह का मुहूर्त होता है। अब देखना, अब बेटियों के विवाह का मुहूर्त चालू हो गया। और जब देवता सो जाते हैं तो मुहूर्त भी खत्म हो जाते हैं। तो अब बेटियों का विवाह का मुहूर्त है, गृह प्रवेश का मुहूर्त है, प्रतिष्ठा का मुहूर्त है, घर बनवाने का मुहूर्त है। इन्हीं 6 महीनों में अच्छे अच्छे मुहूर्त भी होते हैं। जब आप शुभ कार्य करें तो अच्छे मुहूर्त को देख कर करें, क्योंकि मुहूर्त का भी अपना प्रभाव होता है। तो हमारे यहाँ कोई भी शुभ कार्य होता है तो वह इसी समय होता है। इसी समय जब आप कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो देवता उस हर कार्य के साक्षी होते हैं। और जब देवता सो जाते हैं और तब आपने पुण्य किया तो साक्षी कौन होता है? तब के लिए साक्षी होते हैं गोपाल जी, इसलिए उनका नाम है साक्षी गोपाल। कौन है? कौन है? जो आप दान करते हो। जैसे प्रयागराज में करोड़ों लोग दर्शनार्थी आ रहे हैं, गंगा डुबकी लगा रहे हैं, और उन गंगा डुबकी लगाने वाले भक्तों को गौरी गोपाल की तरफ से, आप सभी भक्तों की तरफ से अन्न क्षेत्र बांटा जा रहा है, अन्नदान हो रहा है। आज हमारे जयपुर से भैया श्री डीपी मीणा जी, चील गाड़ी वाले, उन्होंने कहा कि गुरुजी, प्रयागराज संगम में इतना बड़ा महापर्व चल रहा है, तो हमारी पूज्य माता जी और हमारे पूज्य पिताजी की ओर से भी यहाँ पर भक्तों को, जो गंगा नहाने वाले भक्त हैं, तीर्थ यात्रा करने वाले भक्त हैं, उनको हमारी माता और पिताजी की स्मृति में उन्हें भरपेट भोजन कराइएगा, उनको भोजन बांटिएगा, ताकि हमारे पूज्य माता जी और पिताजी तो आनंदित हों ही सही, लेकिन ये पुण्य आपको और आपके पूरे परिवार को सुख देने वाला है। तो हमारे डीपी मीणा जी, उन्होंने 1 लाख रुपए दे करके हजारों भक्तों को अन्नदान देने का संकल्प लिया। ये शुभ कार्य करने का अवसर है ना, बार बार ये मौके भी तो नहीं मिलते। तो जब आप कोई भी पुण्य करते हो अपने माता के लिए, देखो कोई भी शुभ कार्य करो ना, तो आप अपने माता पिता का नाम लेते हैं ना, तो वो पुण्य माँ बाप को तो मिलता है, लेकिन हमें भी मिलता है, हमारे बच्चों को भी मिलता है। वो पुण्य सबको प्राप्त होता है। एक अन्न का दाना भी कोई दान करे तो वह एक अन्न का दाना, एक अन्न का कण, वह सबको पुण्यात्मा बनाएगा। जैसे जहर इतना सा कोई पी ले तो वो अपना प्रभाव तो दिखाता है। आग की एक इतनी सी चिंगारी बड़े बड़े जंगल को जलाती है कि नहीं? आग का ये मतलब थोड़ी कि नहीं बहुत आग होएगी तो जंगल जलेगा, नहीं, एक चिंगारी से भी तो जंगल जल सकता है। जरूरी थोड़ी है कि 1 किलो आग ही हो। उसी तरह जैसे एक चिंगारी से बड़ा जंगल जलकर भस्म हो सकता है, उसी तरह अन्नदान में अन्न का एक दाना, सुदामा जी ने श्री कृष्ण को कितना दान किया था? बोलो। घर से लेकर गए थे 4 मुट्ठी लेकर गए थे। कितनी मुट्ठी? सुदामा जी कृष्ण को कितनी मुट्ठी? 4 मुट्ठी लेकर गए। 4 मुट्ठी चावल लेकर गए, तंडुल लेकर गए,
जैसे सामान्य भाषा में आज हम लोग पोहा कहते हैं ना, चिवड़ा। 4 मुट्ठी चिवड़ा लेकर के गए सुदामा जी, और 4 मुट्ठी में भगवान ने खाया कितनी मुट्ठी? केवल 1 मुट्ठी। 1 मुट्ठी स्वयं भगवान खाए, बाकी की 3 मुट्ठी रुक्मणी जी को दिया, कहा सब में बांट दो। 4 मुट्ठी सुदामा देते हैं और भगवान सिर्फ 1 मुट्ठी खाते हैं। 1 मुट्ठी चिवड़ा खाए भगवान, चावल खाए भगवान। उस 1 मुट्ठी के बल पर सुदामा जी को इतना दिया, एक दाने के बदले करोड़ करोड़ गुना करके दिया। 1 दाने के बदले करोड़ गुना, 1 दाने के बदले। भगवान जब देते हैं ना, छप्पर फाड़ कर देते हैं। इसलिए कहता हूं कि सबसे दुनिया में उत्तम दान है अन्नदान। माघ का माह है, कुंभ का पावन पर्व है, गौरी गोपाल भगवान की अन्न क्षेत्र रसोई सेवा यहाँ चल रही है। अन्न क्षेत्र भक्तजन प्रसाद पा रहे हैं। आप भी अपने बच्चों के नाम से आप भी बंटवाएं और आप भी पुण्य के भागीदार बने। और एक बात और बताऊं कि जो भी आप पुण्य करते हो, यहाँ पर साक्षी कौन है? प्रयागराज में यदि कोई भी शुभ कार्य कर रहे हैं आप, तो उसका साक्षी कौन है? हाँ, यहाँ की साक्षी है गंगा मैया। यहाँ की साक्षी कौन है? यहाँ की साक्षी है गंगा मैया, यमुना मैया और सरस्वती मैया। और यदि गंगा मैया, यमुना मैया और सरस्वती मैया यदि ये साक्षी हैं, तो यहाँ धाम में किया गया पुण्य केवल यही साक्षी नहीं है, हमारे कृष्ण का एक नाम है साक्षी गोपाल। हर पुण्य की साक्षी भगवान स्वयं बनते हैं, सबूत गवाह। भैया मैंने देखा है कि इन्होंने पुण्य किया। आपका एक एक पुण्य का गवाह कौन बनेगा? भगवान का नाम क्या है? साक्षी। या तो देवता साक्षी हैं। जब बेटी का विवाह होता है तो किसकी साक्षी में विवाह होता है? बेटी के विवाह में साक्षी कौन होता? बोलो। बेटी के विवाह में अग्नि साक्षी होती है, अग्नि के फेरे होते हैं। ध्रुव तारा साक्षी होते हैं। कौन होते हैं? बोलो। मैया। कौन साक्षी होता है? ध्रुव तारा का दर्शन कराया जाता है। वेद साक्षी होते हैं, ब्राह्मण साक्षी होते हैं, और समाज साक्षी होता है कि हाँ, हमने देखा है किसका विवाह इस आदमी से हुआ है, इस आदमी का इस स्त्री से। समाज भी तो साक्षी होता है ना विवाह में। बोलो हाँ, नहीं होता? जैसे किसी बेटी के विवाह में समाज साक्षी होता है, ऐसे ही जब आप कोई दान पुण्य धर्म करते हैं तो उसके साक्षी स्वयं भगवान श्री कृष्ण होते हैं। साक्षी स्वयं गंगा मैया होती हैं, साक्षी स्वयं देवता होते हैं। इसलिए दान करे धन ना घटे, जो सहाय रघुवीर। दान करने से कभी धन नहीं घटता। आज हमारी मैया श्रीमती रेणु बक्सी, रजनी भट्ट जी, राशि बक्सी जी और शशि शर्मा जी, हमारी मैया लोग दिल्ली से आई हैं और प्रेम से कथा करा चुकी हैं वृंदावन में, और अब प्रयाग आई हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, सबका अभिनंदन। कल हम लोग कथा सुन रहे थे और कथा की गंगा में कल हम लोगों ने सुना। अब हमारे श्री प्रसिद्ध नारायण दुबे जी कथा करा रहे हैं, तो साक्षी तो गंगा मैया बन ही रही हैं, भगवान भी साक्षी हैं, आप सब भी साक्षी हैं। यही पुण्य है। आदमी पाप करता है ना, चुपके से करता है, लेकिन चुपके से भले कर लो, पर पाप के साक्षी भी भगवान है। पाप के साक्षी कौन? नाम ही है साक्षी गोपाल। पाप के साक्षी भी भगवान और पुण्य के साक्षी भी। तुम ये ना सोचो कि तुम्हें कोई नहीं देख रहा। जहां तुम्हें कोई नहीं देख रहा होता है, वहां भी तुम्हें भगवान देख रहे होते हैं। बच के रहना। कल हम लोगों ने सुना कि भगवान शिव माता पार्वती जी के संग विराजे कैलाश में भगवान शिव का विवाह हुआ। मनु जी के 3 बेटियों की कथा कल आपको उदास ने सुनाई।
मनु जी के दो बेटे और हुए हैं। दो बेटे कौन? प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रियव्रत जी का विवाह और उत्तानपाद की चर्चा। उत्तानपाद की दो पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति बहुत अच्छी हैं और सुरुचि थोड़ी मनमाना आचरण करती हैं। पत्नी कितनी है उत्तानपाद जी की? मनु के दो बेटा हैं मनु जी के, प्रियव्रत उत्तानपाद। तो पहले एक बेटे की कथा सुनाऊं उत्तानपाद जी की। उत्तानपाद जी की दो पत्नियां हैं। कितनी पत्नियां मेरी माँ? मैया कितनी पत्नी हैं? पत्नी कितनी होती हैं? एक। पत्नी सबकी दो होती हैं, एक अच्छाई एक बुराई। हमारे भीतर दो चीजें हैं, अच्छाई और हमारा दो से संबंध है, अच्छाई से भी। और तो सबकी पत्नियां दो हैं। पत्नियों, आप स्त्रियों की भी दो पत्नियां हैं। आपके भीतर भी अच्छाई है और आपके भीतर भी बुराई है। क्या आप में से ऐसा कोई है जिसके भीतर अच्छाई ही अच्छाई हो और बुराई ना हो? क्यों? है कोई ऐसा? भैया आप ऐसे हैं, अच्छाई ही अच्छाई हो बुराई ना हो? है कोई ऐसा धरती पर? क्यों? मैया, ओ मोबाइल वाली मैया, कहां ऐसे ऐसे देख रही हो मेरी मां? सुन लो, क्या इस संसार में ऐसा कोई है जिसके भीतर बुराई ना हो? उत्तानपाद की दो पत्नियां हैं, अच्छाई और अच्छाई का नाम है सुनीति और बुराई का नाम है सुरुचि। हमारा मन या तो अच्छाई में लगता है या तो बुराई में, तीसरा तो ऑप्शन नहीं है। इसलिए कहता हूं, अच्छाई की बात सुनो, अच्छाई के साथ रहो और अच्छाई पर चलो। यदि बुराई पर चल पड़े तो समाज में तुम्हारा अपयश भी होता है, धन धान्य भी बर्बाद होता है, जीवन भी समाप्त हो जाता है। इसलिए हम सबको ये जान लेना चाहिए कि अच्छाई क्या है और बुराई क्या है। अच्छा बताओ, अच्छाई क्या है? ये भैया बताओ मूंछों वाले, अच्छाई क्या है? हैं? बुराई क्या है? बुराई किसे कहते हैं? हैं? अच्छाई क्या है और बुराई क्या है? लाल मैया बताओ, अच्छाई क्या है? आपकी सास अच्छी है कि बुरी है? बोलो मेरी मां। लाल मैया, आपकी सास अच्छी है कि बुरी है? अच्छी है। ऐसा तो नहीं कि कह ना पा रही हो। आपकी सास कैसी है? और जेठानी? जेठानी बुरी है? सबकी जेठानियां बुरी ही होती हैं और सबकी देवरानियां बुरी ही होती हैं। और मैं मानता हूं कि देवरानी और जेठानी बुरी नहीं होती, हम स्वयं बुरे होते हैं। हम केवल बुराइयों पर फोकस करते हैं, बुराइयों को देखते हैं, इसलिए हमें केवल बुराई दिखती है। यदि आप लोग यहाँ बैठकर मेरी बुराई देखने लग जाओगे ना, तो मेरी भी लाख बुराई आप बैठे बैठे देख लोगे। और आप अच्छाई देखना चाहोगे तो आप अच्छाई भी देख सकते हैं। इस धरती पे ऐसा कोई नहीं है जिसके भीतर अच्छाई ना हो। यहां तक कि जो तुम्हारा मलमूत्र है ना, वो मलमूत्र भी तुम्हारे लिए बुरा है, पर सुअर के लिए वो भी बहुत अच्छा है, नहीं है? जो चीज तुम्हारे लिए बुरी है वही चीज सुअर के लिए अमृत जैसी है, नहीं है? बोलो हाँ। तुम थूक देते हो ना, तुम्हारा थूक तुम्हारे लिए बुरा है, पर मछली के लिए वही अच्छा है, तुरंत खा जाती है। बोलो हाँ कि ना? इस संसार में ऐसी कोई चीज आप हमें बताओ जो बुरी ना हो और अच्छी ना हो। अब आप उसे किस नजरिए से देख रहे हैं, यह बड़ा महत्वपूर्ण नजरिया है।
खेल पूरा देखने का है, नजरिए का है। सही है कि गलत है? क्यों मैया, क्या बोलती तू? सही है। अपना अपना नजरिया है देखने का, दृष्टिकोण। तो मैं आपसे केवल ये निवेदन करूं कि हमारी दो पत्नियां हैं, अच्छाई और बुराई। अब हमें ये ध्यान देना है कि हम किस राह पर चलें। अच्छाई किसे कहते हैं? समाज की सेवा को निस्वार्थ भाव से आप किसी की सेवा कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी अच्छाई है। इस संसार की सबसे बड़ी अच्छाई क्या है? निस्वार्थ भाव से किसी की सेवा कर देना, भूखे को रोटी देना, जरूरतमंद को सहारा देना। और किसी को दवाई की जरूरत है, आपका कोई स्वार्थ नहीं है, लेकिन आपको कष्ट है कि यार इसके पांव में चोट लगी है, चल भैया मैं तुझे हॉस्पिटल ले चलूं, मैं तेरा इलाज करा दूं। आपने किसी का इलाज करा दिया, दवाई लगा दी, मरहम लगा दिया, कोई स्वार्थ नहीं, आपने बदले में उससे कुछ नहीं चाहा। इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। बेटा अपनी मां को घर से निकाल देता है और मां दर दर की ठोकर खाती है। जब ठोकर खाती हुई वो गौरी गोपाल में आती हैं, तो जिन माताओं के सिर पर छाया नहीं होती, खाने को रोटी नहीं होती और दवाई की व्यवस्था नहीं होती, आप लोगों के सहयोग के बल पर गौरी गोपाल आश्रम में माताओं को रहना भी मिल जाता है, खाना भी मिल जाता है, दवाई भी मिल जाती है। ये आप लोग पुण्यात्मा ही तो हैं, जब आप ऐसी बेसहारा माओ का सहारा बन जाते हैं। किसी एक माँ को आप गोद ले लेते हैं और आप उस माँ के बेटा बेटी बनकर सहयोग करते हैं, तो माँ को जीवन भर दवाई, रोटी और छाया मिल जाती है। गौरी गोपाल आश्रम में इतनी सारी वृद्ध माओं की सेवा चल रही, क्या है ये? यही है अच्छाई। किसी के काम आना क्या है? अच्छाई। बुराई क्या है? बुराई किसे कहते हैं? बुराई कहते हैं बेवजह किसी का नुकसान करना, किसी के बारे में गलत सोचना, किसी के बारे में गलत बोलना, किसी को रुलाना, किसी को सताना, सब बुराई है। हमारे कारण कोशिश ये करो, भगवान से दिन रात प्रार्थना करो कि हे प्रभु, हे गंगा मैया, हे श्याम सुंदर, ऐसी कृपा करो कि हमारी वाणी से, हमारे मन से, हमारे शरीर से कभी किसी का दिल ना दुखे, हम केवल सबको खुशियां दे सकें। हमारे कारण आपके होंठों पे मुस्कान आ गई ना, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। हमारे कारण आपके आंखों में खुशी के आंसू आ गए ना, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। और हमारे कारण आपकी आंखों में आंसू आ गए बेवजह दुख के, हमारे कारण आप रो पड़े, इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। किसी को रुलाना बहुत बड़ा पाप है और किसी को हंसाना बहुत बड़ा पुण्य है। कोशिश करिए कि हम सबको हंसाएं, हम सबको प्रसन्न रखें। हमारी वजह से आपके होंठों पे मुस्कान आए, हमारी वजह से आपकी मुस्कान को छीना ना जाए, हमारी वजह से आपकी थाली पर रोटी आए, ये सबसे बड़ा पुण्य है। और हमारी वजह से आपकी थाली की रोटी छिन जाए, ये सबसे बड़ा, बोलो हाँ, हमारी वजह से किसी के सिर पर छाया मिल जाए, किसी को छाया मिल जाए, ये सबसे बड़ा पुण्य है। और हमारे और आपके कारण किसी के सिर की छाया समाप्त हो जाए, ये सबसे बड़ा पाप है। बचो पाप से, जितना पुण्य कर सको कर लो, काम क्या आना है? पुण्य काम आना है। पुण्य के नाम पर पाप करता गया। हाँ या ना? आप भी थोड़ा खाओ, ठीक ठीक। पहले के लोग सतुआ खाते थे। क्या खाते थे? सत्तू, मन मिट्ठू, कब घोरूं कब खाऊं। पहले के लोग सत्तू खाते थे, आजकल के छोरा छोरी सत्तू नहीं खाते। हाँ या ना? पहले के लोग मक्खन खाते थे, अब मक्खन नहीं खाते। पहले के लोग घी पीते थे, आजकल घी नहीं पीते। तुम डबल रिफाइंड का तेल खाती हो। तेल में ज्यादा ताकत है कि घी में? अब पहले का आदमी घी पीता था, 100 साल जीता था, अब तुम डबल रिफाइंड तेल खा खा के मर रही हो। कुछ भी खान पान सही नहीं है। मेरी माँ, लंबा जीना है, बच्चों को स्वस्थ रखना है, तो खाने में समझौता नहीं, क्योंकि सब कुछ का मूल है भोजन। क्या है मूल? अरे भोजन अच्छा है तो सब अच्छा है, शरीर अच्छा तो कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं कि खान पान ठीक आजकल बिगड़ गया ना? कितने लोग ठीक करेंगे खान पान? करोगे?
ठीक करोगे? हाँ, वरना फिर शिकायत होगी कि बेटी का गर्भाशय डैमेज है और पुरुष का ये दिक्कत वो दिक्कत, डॉक्टर बताएगा, लंबी दवाइयां देगा, मरते रहना दवाई कराते कराते। बच्चों को ना मक्खन खवाओ, अंकुरित अनाज खवाओ, बच्चों को लड़कपन में खवाओ ढेर, केला खवाओ, सेब खवाओ। तुम पिज्जा खवा रही हो, मारे डाल रही हो बच्चों को। आप कहते हो महाराज जी बच्चा खुद खा, 2 थप्पड़ मारो, कैसे खाएगा? तिल के लड्डू हम लोग खाते थे, आजकल बच्चे तिल के लड्डू नहीं खाते, ठूंसो उनके मुंह में। क्यों? तिल कितना बढ़िया होता है, परंपरा है, खाने पीने की भी एक सिद्धांत है, खान पान भी एक अच्छा है। गाड़ी में आप पेट्रोल की जगह मिट्टी का तेल डाल दोगे ना, इंजन बैठ जाएगा, क्योंकि डीजल पेट्रोल ही उसका भोजन है गाड़ी का। यदि गाड़ी के भोजन के साथ समझौता करके उसकी जगह मिट्टी का तेल डाला जाए तो इंजन बैठ जाएगा कि नहीं? जब गाड़ी बर्दाश्त नहीं करती गलत खान पान, तो तुम्हारा शरीर कैसे गलत खान पान बर्दाश्त? वरना फिर नुकसान तुम्हारा ही होगा, हमारा क्या? हम तो समझा रहे हैं। बाद में मत कहना कि हमसे किसी ने कहा नहीं, हम कह तो रहे हैं। ध्रुव जी महाराज को नारद जी ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप दिया, मंत्र का जाप ध्रुव जी ने किया। जाप करते 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 6 माह 5 माह पूरे हुए, 6वां माह आया। एक पांव के अंगूठे के बल पर ध्रुव जी खड़े हो गए, प्राण वायु को साध लिया और जो परमात्मा को ओमकार से पुकारा, भगवान इंद्रासन हिल गई, देवता थर-थर कांपे। देवता आए, प्रभु क्या हमारा सिंहासन क्यों हिल रहा? भूकंप आ गया क्या? भगवान बोले भूकंप नहीं, मेरा भक्त ध्यान लगाए खड़ा है। एक पांव से श्वास रोक ली तो हड़कंप मच गया। इंद्र बोले तो जाकर दर्शन दो ध्रुव जी को। भगवान बोले ध्रुव जैसे बच्चे को मैं दर्शन देता नहीं, ऐसे ध्रुव जैसे भक्तों का मैं स्वयं दर्शन करना चाहता हूं। और भगवान दर्शन करने के लिए ध्रुव जी के आगे आकर खड़े हो गए। 5 साल के बालक ध्रुव जी आंख बंद करके खड़े, भगवान सामने खड़े हो गए। देखिए तपस्या में भगवान के नाम में इतना प्रभाव है। जो श्रद्धा से नाम जप करता है ना, तो आपको भगवान की खोज करने जाना नहीं पड़ता। आप नाम जप कर देखो तो सही, श्रद्धा विश्वास से नाम जपो तो सही, तुम जहां हो भगवान वहीं भागे भागे चले आएंगे। शबरी कहीं गई नहीं, राम स्वयं भागे भागे शबरी के द्वारे आ गए। शबरी कहां हो माता, दर्शन दो। हाँ या ना? इसका मतलब है कि नाम जप करो। तुम्हारे गुरुजी जो मंत्र देते हैं, श्रद्धा से उस मंत्र का नाम जपो। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण, बस नाम जपो। वो नाम अपने आप सब चीजें खींच लेगा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरी सुमरी नर उतरहि पारा। अजामिल ने क्या जपा? बोलो मेरी माँ, क्या जपा? मरते समय क्या मुख से निकला? नारायण दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणावयम प्लावितेन स्वरेणोच्चैराजुहावा जितेंद्रिय। हे पुत्र नारायण, बेटे का नाम था नारायण। अजामिल के बेटे का नाम क्या था? नारायण। बेटे को बुला, ए बेटा नारायण, बेटे को बुलाया, पर बेटे ने नहीं सुना। परम पिता परमात्मा ने सुन लिया कि कोई भक्त पुकार रहा है। नाम लेत भव सिंधु सुखाही। अरे नाम तुम लेकर तो देखो, तुम्हारे लिए सारे पापों के सागर सूख जाएंगे और तुम पार हो जाओगे। तुम लो तो सही। आजकल लोगों की श्रद्धा नाम पर नहीं है। लोगों से कहो मैया जरा नाम जपो, महाराज जी हम बड़े दुखी हैं। हमने कहा मैया दुखी हो तो नाम जपो, नाम लेते सारा दुख दूर हो जाएगा। अच्छा बताओ, विभीषण ने लंका में नाम जपा, तो नाम जप के प्रभाव से लंका में उन्हें हनुमान जी मिले कि नहीं? भगवान का दर्शन किसके बल पर हुआ विभीषण को? प्रातः काल जब विभीषण जब जागे तो राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा। यही सन हट करी हऊ पहचानी, साधु ते हौ ही न कारज हानि। विभीषण जागे तो क्या बोले? राम। क्या बोले? लंका में राम राम जपने वाले विभीषण को राम मिल गए, तो गंगा के तट पर रहने वाले भक्त राम राम जपेंगे तो राम ना मिलेंगे क्या मेरी माँ? इसलिए भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात, ये भारत हमारा गंगा के तट पर, गंगा के किनारे हम रहते हैं, यमुना सरयू सरस्वती के किनारे हम रहते हैं। इस देश की तो महिमा विशाल है मेरी माँ।
तुम नाम जपा करो, खूब नाम श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। कोई कुछ कहे, मीराबाई ने क्या जपा? नाम। कलयुग केवल, कलयुग केवल, कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग में जो आधार कार्ड है ना, वो तो नाम का ही है। गोस्वामी तुलसीदास जी को पता था कि कलयुग में नाम के लिए आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी, तो तुलसीदास जी ने कह दिया कि ये वाले आधार कार्ड से नहीं, जिस आधार कार्ड में राम का नाम लिखा हो वो आधार कार्ड चलाना। इस आधार कार्ड से यहां जाने पहचाने जाओगे, पर राम नाम के आधार कार्ड से वहां जाने पहचाने जाओगे। इसलिए मेरी माँ, खूब नाम जपो, और नाम नहीं जपो तो एक मैया बोली, गुरुजी मैं बड़ी दुखी हूं। मैंने कहा नाम जपो, सारा दुख दूर होगा। विभीषण का दुख दूर हुआ राम नाम से, नाम जपने से हुआ। शबरी का दुख दूर हुआ नाम जपने से। केवट का दुख दूर हुआ नाम जपने से। अजामिल का दुख दूर हुआ नाम जपने से। तो हमारा तुम्हारा नहीं होगा? बोले महाराज जी मैं बड़ी दुखी हूं। मैंने कहा नाम जपा करो। महाराज कुछ और बताओ, कुछ और। मैंने कहा जाओ गंगा जी में कूद जाओ, सबसे बढ़िया। आदमी को विश्वास ही नहीं भगवान के नाम पर, श्रद्धा है ही नहीं। इसलिए कहता हूं मैया नाम जपो। मैया आप कितने माला जपती हो रोज? ये मैया तुम कितने माला जपती हो रोज? 2 माला? ये मैया, ये मैया कितनी माला रोज जपती हो? हैं? 3 माला के 1 हैं? 7 माला? हाँ, धीरे धीरे बोल, कोई सुनना ले कोई सुनना ले। लड़ती हो ना तो पूरा गांव सुनता है। माला कितना जपती हो पूछ रहे हैं तो मैया बोल ही नहीं पा रही है। कितना माला जपती हो? 3 माला। कितनी उम्र हो गई आपकी? 70? 40? मैया नाम जपना, तुम मरोगी नहीं, तुम्हारे कपड़े भी उतार लेंगे दुनिया वाले, सोना चांदी सब उतार लेंगे। क्या अब केवल तुम्हारा नाम संग चलेगा? पायो जी मैंने राम रतन धन, तुम्हारे कपड़े भी दुनिया वाले उतार लेंगे मरने के बाद। सोना चांदी जो पहन रखी हो ना, पहले के जमाने माताएं इतना मोटा मोटा चांदी का पाँव पहन के रखती थी, बेड़ियां। ओ बहू सास मरी नहीं के बेड़ियों पे दे कुल्हाड़ी कट। तुम्हारे मरने की देर है। झोपड़ी खाली कराली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। जब मरोगे ना, पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। तो धन सिकंदर का पड़ा सब, हमारे बीच में पूज्य गुरुदेव भगवान श्रीमद जगत गुरु श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज पधारे हैं। आपके चरणों में दास का कोटि कोटि नमन। पूज्य गुरु जी की कथा यहां पर, इस कथा के बाद 22 तारीख से 3 बजे से पूज्य गुरु जी की वाणी आप लोग सुनना और प्रेम से संतों का दर्श परस करना। बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठाई जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी। धन सिकंदर का पड़ा सब रह गया, धन सिकंदर का बड़ा सब रह गया, मरते दम लुकमान भी ये कह गया। ये घड़ी
कौन सी घड़ी? मृत्यु की। ये घड़ी हरगिज न टाली जाएगी, ये घड़ी हरगिज न टाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी। होएगा परलोक में तेरा हिसाब, होएगा परलोक में तेरा हिसाब, कैसे मुकरोगे वहाँ पर तुम जनाब, कैसे मुकरोगे वहाँ पर तुम जनाब। जब बही तेरी खंगाली जाएगी, जब तेरे कर्मों की बही खाता खंगाला जाएगा, मतलब देखा जाएगा। जब बही तेरी खंगाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। इसलिए कहता हूं मैया कितने माला जपोगी? कम से कम 11 माला 21 माला रोज जपो। सीताराम सीताराम श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। कितना कम टाइम लगता, 2 मिनट में एक माला हो जाएगी। श्रीमन्नारायण 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 श्रीमन्नारायण। भगवान का नाम और सरल, सीताराम 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 सीताराम। 2 मिनट में सीताराम की, 1 मिनट में सीताराम की एक माला हो जाएगी। क्यों नहीं हो जाएगी? बोलो हाँ। माला जपो मेरी माँ, नाम जपो। नहीं जपो तो आपको दूसरा उपाय देता हूं। क्या? नहीं नाम जपो ना तो तू डूब के मर जा रे गंगा के पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। यदि नाम जपो तो जियो, वरना काहे जीना। ना राम नाम लीन हो, ना कृष्ण नाम लीन हो, तूने भरी जवानी में। तू डूब के तू डूब के तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ना राम नाम लीन हो, ना राम नाम लीन हो, ना कृष्ण नाम लीन हो, ना कृष्ण नाम लीन हो, तूने भरी जवानी में। जवानी में भगवान का नाम जप लो, वरना तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में।
नहीं तेरा। क्यों करना मेरा मेरा, यह कुछ भी नहीं तेरा। एक दिन होगा भैया तेरे मरघट में डेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। कुछ कमा के ले जा रे, कुछ कमा के ले जा रे, कुछ कमा के ले जा रे, कुछ कमा के ले जा रे। ऐसी जिंदगानी में तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। इसलिए कहता हूँ भजन करो। कब भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापे की समस्याएं बड़ी हैं। क्या? आंख से देख न पाओगे, आंख से देख न पाओगे, आंख से देख न पाओगे, आंख से देख न पाओगे। पाँव से सुन नहीं, पाँव से चल नहीं पाओगे, पाँव से चल नहीं पाओगे, कान से सुन 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 नहीं पाओगे। कथा सुनो, कथा सुनो, कथा सुनो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। कथा सुन मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। कर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। कर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। इस भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। इस भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। धन वालापन खोयो, धन वाला मन खोयो, सारा जीवन खोयो, सारा जीवन खोयो। युवाना दानी में तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। चुल्लू भर पानी में, चुल्लू भर पानी में। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। नाम जपो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने। मैया नाम जपो, कथा सुनो जवानी में। आजकल तीर्थ यात्रा बुढ़ापे में कैसे करे, कोई पांव में बल ही नहीं बचता। भीड़ इतनी है, एक धक्का मारोगे तो गिर जाओगे। हाँ या ना? तीर्थ करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। तो जितना अधिक नाम जप सकते हो नाम जपना। भगवान ने ध्रुव जी पर करुणा की, ध्रुव जी को दर्शन दिया, स्पर्श गालों पर शंख का कराया। योऽन्तः प्रविश्य ममिवाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना। अन्यास्तहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे प्रभु, योऽन्तः मेरे अंतःकरण में प्रवेश कर जाइए। मेरी वाणी आपका गुणगान करती रहे प्रभु। सदा मेरा शरीर, मेरा मन, मेरी वाणी, मेरे हाथ आपकी और आपके भक्तों की सेवा में लगे रहें।
इस तरह ध्रुव जी ने वरदान चाहा। भगवान ने 36,000 वर्षों का राज्य दिया, ध्रुव जी पर करुणा की। और ध्रुव जी जब आए तो पिता ने राजा बनाया। ध्रुव जी के भाई को यक्षों ने मारा, ध्रुव जी ने यक्षों को मारकर बदला लिया। मनु जी ने समझाया, कुबेर जी ने प्रसन्न होकर के भक्ति का वरदान दिया। और ध्रुव जी बड़े आनंद से विवाह इनका हुआ, बच्चे इनके हुए और प्रेम से भगवत चिंतन करते हुए मृत्यु के सिर पर पांव रखकर मां को संग लेकर ध्रुव जी भगवत धाम चले गए। आज भी ध्रुव तारा बनकर चमक रहे हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। ध्रुव जी के ही वंश में आगे चल करके अंग हुए, फिर बैन हुआ, बड़ा दुष्ट। इन्हीं के मंथन से बाद में संतों की करुणा कृपा से भगवान पृथु प्रकट भये, जिन्होंने पृथ्वी का दोहन किया और नाम पड़ा पृथ्वी का। धरा से पृथ्वी, पृथु जी के कारण। 10,000 कान मांगे हैं पृथु भगवान ने। न कामये नाथ तदप्य हम क्वचिन। हे प्रभु, जहां आपकी कथा हो बस मैं वहां आपका गुणगान सुनूं, आपकी एक कथा का एक शब्द ना छूटे। 2 कानों में ही 10,000 कानों की शक्ति आ जाए। कथा प्रेमी है भगवान पृथु। श्रवणम, भगवान को, भगवान की कथा को, भगवान के भक्तों की वाणी से सुनना, ये बहुत उत्तम है। इनके बाद प्राचीन बरही को नारद जी ने उपदेश किया। प्राचीन बरही हत्या करते थे यज्ञ में पशुओं की। नारद जी ने उनके लिए पुरंजनोपाख्यान की चर्चा सुनाई। एक पुरंजन है, एक पुरंजनी है, एक अविज्ञात है। जिसका कभी ज्ञात ना हो वो ईश्वर अविज्ञात है। पुरंजन मतलब हम जीवात्मा, हम बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में पड़े। आज आप लोग किसी के पति बने, आज आप लोग किसी की पत्नी बनी, अगले जन्म में फिर मरोगी। मैया अगले जन्म में क्या बनोगी आप? क्यों? अगले जन्म में आपको पुरुष बनना है मैया की स्त्री? क्या बनना है? क्या बनना है? क्या शेर बनोगी? मैया आप क्या बनोगी अगले जन्म में यदि मौका मिले? नहीं, कुछ नहीं। मोक्ष चाहती हो, जन्म मृत्यु से मुक्ति। हाँ, पुरंजनोपाख्यान की चर्चा यही सिखाती है किस तरह हमें मुक्त होना है इस आवागमन से। अच्छा, स्त्रियां जल्दी से संतुष्ट हो जाती हैं कि पुरुष जल्दी से संतुष्ट होते हैं? स्त्रियों का पेट जल्दी भरता है कि पुरुषों का? बताओ, संतोष ज्यादा किसके पास है, स्त्रियों के पास कि पुरुषों के पास? जोर से हैं? संतोषी कौन है, पुरुष के स्त्री? आप बताओ भैया, संतोषी कौन है? बोलो। पुरुष संतोषी है? संतोषी है तभी 4-4 ब्याह करता है। सबसे संतोषी होती हैं स्त्रियां। इतिहास साक्षी है कि पुरुषों ने 4 ब्याह 10 ब्याह भी करे हैं, पर स्त्रियां सदा पतिव्रता, एक पति की पत्नी बनकर जिंदगी गुजारी हैं। स्त्रियों को जरूरत ही नहीं पड़ती दूसरे पुरुष की। कुछ % जो भटक गई हैं उनकी हम बात नहीं कर रहे हैं, वरना स्त्रियां संतुष्ट होती हैं अपने बच्चों से, अपने पति से, अपने परिवार से। पुरुष संतुष्ट नहीं होता। इसलिए बुढ़ापे में स्त्रियों का सिर कैसे हिलता है बताओ? स्त्रियों का सिर ऐसे हिलता, और बुढ़ापे में पुरुषों का सिर सही बोल रहे हैं, देख लेना। बुढ़ापे में पुरुष लोग ऐसे सिर हिलाते हैं। भगवान पूछते हैं क्यों, और आओगे संसार में? हाँ हाँ आऊंगा आऊंगा। और आएगा भी ये। और स्त्रियों से भगवान पूछते आओगी? पेट भर गया प्रभु, अब मोक्ष दो, अब मुक्ति दो अपने चरणों में, हम नहीं आएंगे। स्त्रियां परेशान ज्यादा हो जाती हैं। अच्छा, स्त्रियों के परेशान होने का कारण भी है। पुरुष के भीतर भोग ज्यादा होता है, वासना पुरुष के भीतर ज्यादा है, जबकि स्त्री के भीतर मोह ज्यादा है। क्या ज्यादा है? मोह। स्त्रियां बुढ़ापे में भी मेरा पोता, मेरा बेटा, यही चलता रहता उनका। लाठी लेके चल रही है, कमर सीधी नहीं हो रही है।
लेकिन मोह मात माया इतनी, मेरा पोता मेरा बेटा, ये उम्र तुम्हारी पोता पोता जपने की नहीं, राम राम जपने की उम्र है। श्रीमन नारायण जपने की उम्र है। भगवान का नाम जपो। तुम्हारे मोह के चक्कर में तुम्हारा ध्यान लगा रहता है पोता पोती में। आग लगे थारी पोथी में, ध्यान धरो मारो रोटी में, वही हाल है। कितना भी समझाओ पर तुम्हारा ध्यान कहाँ जाता है? महाराज जी बेटा सुनता नहीं, बेटी सुनती नहीं। ये माताएं दिन भर बेटियों से बात करती हैं, कुछ माताएं पूरा ध्यान बेटी में रखा। इतना ध्यान जो बेटा बेटी में लगाई हो मेरी माँ, अब तुम्हारे बाल भी पक गए, फसल पक चुकी है, कभी भी हार्वेस्टर चल सकता है। अब तो भगवान में मन लगाओ। अच्छा ये बताओ, सुबह दीपक जलाना बहुत जरूरी है कि शाम को दीपक जलाना बहुत जरूरी है? दीपक कब जलाना बहुत जरूरी होता है? सुबह ना जले तो चलेगा, दोपहर को ना जले तो चलेगा, पर शाम को तो सुबह दोपहर शाम। बोलो सुबह, बोलो सुबह दोपहर शाम। उसी तरह अवस्थाएं तीन, लड़कपन जवानी और बोलो लड़कपन। लड़कपन है जीवन की सुबह, जिंदगी की लड़कपन मतलब सुबह, जवानी मतलब दोपहर, और बुढ़ापा मतलब ये तुम्हारा बुढ़ापा जो है ना, ये बुढ़ापा नहीं है, ये जिंदगी की शाम हो गई है। ये जिंदगी की क्या है? शाम। और शाम को दीपक जलाना बहुत जरूरी होता है। अरे लड़कपन में भजन नहीं किया, जवानी में भगवान को भूल गए, ठीक है, पर बुढ़ापे में तो भक्ति का दिया जला लो मेरी माँ, वरना फिर अंधकार में जीवन गुजरेगा। आगे की यात्रा यदि दीपक समय से नहीं जला तो अंधकार। तो शाम होते ही क्या जलाओ? दीपक जलाओ, भक्ति का, प्रेम का। अब धीरे से बेटा बेटी से मन हटाओ, पूरा मन हटाओ और पूर्ण मन परमात्मा में। जैसे माता कपिल भगवान के दिव्य उपदेश से माता ने, देवहूति माता ने अपना मन पूर्ण रूप से भगवान में समर्पित कर दिया। इतना प्रेम उमड़ा, विह्वल हो गई मां। तो अब ये उम्र है ना पूर्ण समर्पण की। किसकी उम्र है? भगवान के चरणों में। हाँ कुंभ का मेला है बढ़िया, 1 महीना आओ, मस्त यहां रहो, खाओ पियो, संतों की कथाएं सुनो, संतों की सेवा करो, कीर्तन करो, गंगा स्नान करो बुढ़ापे में। अब तुम बुढ़ापे में भी घर में रजाई ओढ़े पड़ी हो मेरी माँ, तुम्हें ठंडी लग रही है। अरे महाराज ठंडी लग रही है तो घर पर कौन सी तुम अमर हो जाओगी कि मरोगी नहीं? इसलिए गंगा नहा के मरो। घर में कौन से तुम अमर हो जाओगे? सही है। इसलिए पहले आदमी आजकल निकलते नहीं घर से, लाते हैं बातें खा खा करके आदमी घर में ही पड़ा, 100 जूता खाता है बच्चों के, फिर भी घर में मेरा बेटा, मेरा पोता, मेरी पोती। तुम्हारे इस दुख का तुम ही कारण हो। ये जो तुम्हारा मोह है, यही है मोह। इसे थोड़ा त्यागो, भगवान में चित्त लगाओ मेरी मां। अगले जन्म में क्या बनोगी? पुरुष का चिंतन करोगी, मेरे पति का क्या होगा, पति का, तो अगले जन्म में आदमी बन जाओगी। ये जितने पुरुष बैठे हैं ना पिछले जन्म में सब स्त्री थे अधिकांश। ये जब मरे तो स्त्री का, पुरुष जब मरता है ना स्त्री का चिंतन करता है। तो आप जितनी स्त्रियां हैं ना पिछले जन्म में आप पुरुष थी। स्त्री का मेरी पत्नी 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 करके मर गई, खुद पत्नी बन के बैठ गई। और पुरुष पत्नी पत्नी करता मरता है। पुरुष पुरुष पत्नियां मरती हैं तो पुरुष पुरुष करती मरती, मेरे आदमी का क्या होगा, खुद आदमी बने बैठे। यही चलता है क्रम, जन्म पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यही चलता जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु। इस जन्म मृत्यु से ही बचना है तो क्या करना पड़ेगा? भगवान के चरणों में समर्पण करना पड़ेगा। जब समर्पण होगा तो जन्म मृत्यु से बचेंगे। कबीर जी यही तो कहते हैं, कबीरा चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबुत बचाना। सब मर रहे हैं जन्म मृत्यु के चक्र में, लेकिन कबीर जी का बेटा कमाल बोला, पिताजी मत रोइए, चलती चक्की चलने दे, पिस पिस आटा होए, और कीले माही जो रहे सो बाल न बांका होए। जो एक भगवान के आश्रित हो जाता है, जन्म मृत्यु का पहिया उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जो ईश्वर के आश्रित है उसका कौन बिगाड़ेगा? इसलिए मेरी माँ कल्याण करो। दिव्य पुरंजनोपाख्यान की चर्चा नारद जी ने सुनाई। राजा का अज्ञान मिटा और भगवान की शरणागति करके भगवान
भगवान की प्राप्ति हुई। प्रियव्रत जी का विवाह विश्वकर्मा की पुत्री बर्हिष्मति से हुआ, है ना। बर्हिष्मति से जब इनका विवाह हुआ, इन्हीं के वंश में आगे चल के भगवान श्री आग्नेयद्र हुए, फिर नाभि अंग भगवान ऋषभदेव जी हुए, जिनके 100 पुत्र हुए। सबसे बड़े का नाम भरत। भगवान ऋषभदेव जी से ही जैन परंपरा स्टार्ट हुई। भगवान ऋषभदेव जी 24 अवतारों में एक अवतार हैं। उन्होंने भगवान का चिंतन किया और अपना कल्याण किया। उनके पुत्र सबसे बड़े भरत जी एक दिन प्रजा को समझा रहे थे। ऋषभदेव जी ने समझाया कि नायम देहो देह भाजाम नृलोके कष्टान कामान न रहते बिडभुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम। देखो ये शरीर मिला है तप करने के लिए, ये तप करने के लिए मिला है, वरना ये कष्ट तो मिलता ही है शरीर में। शुद्ध कर लो अपने चित्त को, परमात्मा को पालो, वरना बड़ा दुख उठाना पड़ता है। भरत जी सब छोड़कर पिता के उपदेश से पुत्र को राजा बनाकर भरत जी निकल पड़े। गंडकी नदी के तट पर एक मृग में मन लगाया और मृग के चक्कर में जब भरत जैसे ज्ञानी मरे तो किसका चिंतन करते मरे? मृग का। और मरते समय जब मृग का चिंतन हुआ, मेरा मृग, वो चरने चला। क्या हुआ? भरत जी जंगल में तपस्या कर रहे थे। एक गंडकी नदी है, उसमें एक मृग का बच्चा बह रहा था, तो भरत जी ने बचा लिया। ये तो अच्छा किया, छोड़ देते जंगल में, पाल लिया। अब उसे घास खिलाएं, नहलाएं, उसका समय उसमें लगाएं। जो समय भजन में लगना था, अब वो समय मृग की सेवा में लगने लग गया। अब क्या हुआ कि एक दिन मृग का बच्चा, मृग का झुंड आया, तो मृग के झुंड में मिलकर चला गया। अब भरत जी तड़प गए कि मेरा मृग कहाँ चला गया, मेरा। और मृग का चिंतन करते करते उसी समय मृत्यु आ गई। तो चिंतन मृग का करते करते प्राण निकल गए, मर कर गए। तो यमराज जी ने पूरी कुंडली खंगाली, कहा कि आप तो मृत्यु के समय मृग का चिंतन करते आए हैं, आपके भीतर मृग की कामना है, तो आपको अगले जन्म में अब हम मृग बनाकर भेजेंगे, जाओ। खुद मृग बन गए मृग के चिंतन से। आप लोग यदि चिंतन करोगी जगत का, तो जगत के चक्कर में ही पड़े रहोगे। इसलिए जगत का चिंतन ना हो, जगन्नाथ का चिंतन हो। भैया बैठ जाओ ना, खड़े ना रहो बेटा। वो देखो तुम्हारे पीछे कितनी मैया बैठी हैं ना, बैठ जाओ बेटा। ओ छोरा टोपी वाली, बैठ जा लाला, बैठो। मैया जा रही हो? ओ चश्मा वाली मैया जा रही हो? टाटा, जल्दी आना। सुनो, मरते समय किसका चिंतन होना चाहिए? जोर से, किसका? मरते समय अंते नारायण स्मृति, अंत में भगवान श्रीमन नारायण की क्या हो? स्मृति हो। यदि अंत में भगवान का स्मरण है, अंत में प्रभु का स्मरण करते यदि प्राण गए, तो यही जीवन की सार्थकता है कि मरते समय हमारे मुख से प्रभु का नाम निकला। तो आप लोग भगवान का नाम जपा करो। फिर क्या हुआ? अजामिल जैसे भरत जी जैसे ज्ञानी मृग बन गए, मृग का शरीर छोड़ा, तीसरे जन्म में मनुष्य बने। लेकिन अब चुप हैं, समाज उन्हें जड़ कहने लग गया, मूर्ख। भरत जी के नाम से फिर जाने गए जड़ भरत। फिर इन्होंने राजा रघुगण को उपदेश किया। गंगा सागर जा रहे थे राजा रघुगण, भरत जी को पालकी, कहार बीमार पड़ गया तो भरत जी को पालकी में लगा लिया। भरत जी चीटा चीटी बचा बचा के चल रहे हैं। ऐसी छलांग मारी भरत जी ने कि राजा रघुगण के सिर की पालकी टकराई, पालकी सिर पे टकराई, रक्त आ गया। राजा रघुगण ने कहा, क्यों रे, वहां तो छल कूद कर रहा, जानता नहीं मैं कौन हूं? भरत जी ने कहा, आज इस मूर्ख को उपदेश करना ही पड़ेगा, ज्ञान देना ही पड़ेगा। अच्छा ये बताओ मैया, मैया ध्यान से सुनो मेरी माँ, ओ पंचायती माँ, ए छोरी बैठ जा बेटा, जाओ जल्दी फिर भागो। तो बैठो चुपचाप। भरत जी ने राजा रघुगण से कहा, ये बताओ, भरत जी से कहा ना बड़े दुबले पतले हो, हमारा भार नहीं उठा पा रहे हो, व्यंग किया ना। अच्छा ये बताओ,
शरीर और आत्मा ये दोनों अलग अलग हैं कि एक ही तत्व है? क्यों मैया? शरीर और आत्मा ये दो हैं कि एक ही हैं? बोलो। शरीर बड़ा है कि आत्मा बड़ी है? कौन बड़ा है? कौन बड़ा है? भार तो शरीर का है, दिखाई शरीर पड़ता है, लेकिन शरीर को चलाने वाली है आत्मा। यदि आत्मा ना होए तो शरीर चिता पे जल जाता है। तो कीमत किसकी है? आत्मा की। अच्छा ये बताओ, आप कौन हैं? शरीर हैं कि आत्मा है कि नत्थू लाल हैं? कौन है आप? आप कह रहे हैं मेरा नाम, मैं अनिरुद्धाचार्य, फलाने सीताराम इनका नाम, राधे श्याम इनका नाम, ये सब नाम यहां पर दिए गए हैं। हमारा नाम अनिरुद्धाचार्य नहीं। ये संसार को, इस शरीर की आकृति को, इस शरीर को जानने पहचानने के लिए संज्ञा सर्वनाम हम पढ़ते हैं। व्यक्ति विशेष के लिए एक नाम दिया ही जाता है, तो वो नाम सामाजिक सांसारिक नाम है। हम ना अनिरुद्धाचार्य हैं, ना हम शरीर हैं। हम कौन हैं? हम विशुद्ध परमात्मा की आत्मा हैं, जिसे ईश्वर का अंश कहते हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हम ईश्वर के अंश हैं। हम कौन हैं? ईश्वर के कैसे अंश हैं? अच्छा बताओ, गंगा और गंगा जल, आप लोग गंगा जी से क्या लेकर जाते हो घर में? गंगा जल। तो आप लोग एक बोतल में गंगा जल भरते हो, तो जो बोतल में गंगा जी हैं वो गंगा हैं या गंगा का अंश है? कौन है वो? कौन है वो? हाँ, गंगा तो ये बह रही हैं। बहती गंगा को बोतल में थोड़ी कोई भर सकता है। वो गंगा का क्या है? अंश। वो बोतल